एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, माय नेम इज़ ऋतुजा और मैं सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप खुद को इन टॉपिक्स पर एजुकेट करने में इंटरेस्टेड है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। आज का वीडियो हिंदी में इसलिए क्योंकि आज का वीडियो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने ऑनलाइन कॉलेज से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, ऑनलाइन कॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें और अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट और अपनी कॉलेज लाइफ को बैलेंस करते हुए स्ट्रेस फ्री कैसे रहे और ये सब करते हुए आलस को कैसे दूर रखें। और जब हम कॉलेज में थे तो हम हिंदी इंग्लिश को इक्वली यूज़ करते थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगी सो दैट मैं खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये वीडियो शूट करना क्यों चूज़ किया और ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। कुछ दिन पहले मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी कम्युनिकेशन स्किल्स पर कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। उस वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर ईयर के स्टूडेंट्स थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, मोस्टली इंजीनियर्स थे। बट मुझे एक बात उन्होंने बताई कि वो अपनी कॉलेज लाइफ को अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों के साथ बैलेंस करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है या ओवरवेल्म हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो को शूट करने में सोचा कि ये वीडियो शूट करना एक अच्छा आइडिया होगा और बहुत लोगों को मदद भी हो जाएगी। अब मैं कॉलेज लाइफ के बारे में बताने से पहले अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी और मैं कॉलेज में क्या करती थी। I have completed my engineering in the year 2021, June of 2021 from विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे और मेरी ब्रांच थी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। मैं अभी कॉग्निजेंट में एज ए प्रोग्राम ट्रेनी एनालिस्ट काम करती हूँ और मैं कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। मैं स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट रह चुकी हूँ। आई हैव सर्व्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमिटी एंड आई वाज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ISA, दैट इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन। सो मैंने अलग अलग पोर्टफोलियोज़ पे काम करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किया है। जब मैं चेयरपर्सन थी मेरी टीम वॉज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 121 पीपल। तो ये सब हमने ऑनलाइन किया और इसके पहले के पोजीशंस जो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ISA एंड वर्किंग इन द स्टूडेंट काउंसिल, ये मैंने ऑफलाइन किया। तो मैंने मेरा कॉलेज 2.5 years ऑफलाइन अटेंड किया है और बाकी का टाइम ऑनलाइन अटेंड किया है। तो मैं दोनों सिचुएशंस को अच्छे से जानती हूँ और इन सिचुएशंस को समझ कर ही मैं वीडियो में आगे के एडवाइजेस आपको दूंगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको आपके सीनियर्स बताते होंगे या यूट्यूब पे मैंने बहुत यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है कि आप क्या क्या मिस कर रहे हो जब आप ऑनलाइन कॉलेज अटेंड कर रहे हो, मतलब ऑफलाइन कॉलेजेस में ऐसा क्या क्या होता तो जो अभी आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। और अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे या खुद को याद दिलाओगे कि आप क्या मिस कर रहे हो तो आप ऑनलाइन कॉलेज के साथ टर्म्स पे कभी नहीं आओगे। आप इस फैक्ट को अच्छे से एक्सेप्ट कर लो कि अभी कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है। डोंट स्टार्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर कि जब ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट होगा तो मैं XYZ एक्टिविटीज़ करूँगा या करूँगी। आप पहले कंप्लीट एक्सेप्टेंस पे आ जाइए कि अभी कॉलेज ऑनलाइन है और मुझे इस टाइम से अपना बेस्ट एफर्ट दे के मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। जब सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लेते हो तो जो भी टॉक चल रहा है अबाउट हाउ ऑफलाइन कॉलेज वाज बेटर देन ऑनलाइन कॉलेज, आप हॉस्टल मिस कर रहे हो, आप कैंपस लाइफ मिस कर रहे हो, ये सब सुन के आप और ज़्यादा ऑनलाइन कॉलेज से दूर चले जाओगे और इस टाइम को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका मेन फोकस होना चाहिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना, इतने अच्छे से डेवलप करना कि उन स्किल्स के लिए आपको पहचाना जाए। इस वीडियो में मैं इसके बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लूँगी क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और इस इन्फॉर्मेशन को मैं अच्छे से अलाइन कर पाऊँगी। तो बात करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। फर्स्ट ईयर में अपने पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत सारे स्किल सेट होते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए ऑनलाइन कॉलेज को लेकर। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी अभी 12th स्टैंडर्ड से फर्स्ट ईयर में आए हैं और मोस्टली ये सारी प्रोसेस उनके साथ ऑनलाइन हुई है। बहुत सारी चीज़ें इस बीच हुई होंगी। आपको आपकी ब्रांच मनपसंद मिली होगी या फिर नहीं भी मिली होंगी। आपको बहुत अच्छे से पता नहीं होगा कि इस ब्रांच में स्पेसिफिकली होता क्या है। आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे करने के लिए। बस इस वैरायटी को देखकर आप स्ट्रेस्ड आउट मत होइए। आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस सिचुएशन को आप ऐसे देखोगे तो आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इन सब चीज़ों को अच्छे से सीखने के लिए। इसके बाद जब आप 11th-12th से फर्स्ट ईयर में आते हो तो सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके बारे में कि आपको 11th-12th में क्या करना था बट अभी आप क्या कर रहे हो, बट आपने ग्रेजुएशन स्ट्रीम चूज़ कर ली है, तो इन नेगेटिव थॉट्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि ग्रेजुएशन में मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा या एक्सप्लोर करूँगी।
अगर आप इस पॉजिटिव नोट के साथ अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा पर्पस होता है ग्रेजुएशन करने का। इसके बाद आप ये देखिए कि कौन से ऐसे बेसिक्स है जो आपको रिफ्रेश करने हैं, जो शायद 11th-12th में आपसे छूट गए होंगे, उन पर फिर से काम कीजिए और आगे बढ़िए। फर्स्ट ईयर इज द टाइम टू मेक न्यू कनेक्शंस एंड मीट न्यू पीपल। इस अपॉर्चुनिटी का आप मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए। आप ये भूल जाइए कि आप स्कूल में इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे, आपको लोगों से बात करना पसंद था या नहीं पसंद था, पर अगर आपकी अभी अर्ज है टू फॉर्म सोशल कनेक्शंस, सो गो अहेड एंड फॉर्म न्यू कनेक्शंस। जब जब आप न्यू लोगों से मिलकर बात करोगे तभी आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, उनके बारे में भी और अपने आप के बारे में भी। ये अगर आपको फर्स्ट ईयर में पता चल जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करते हो, क्योंकि स्टूडेंट सेकंड थर्ड ईयर में जाने के बाद सोचते थे अरे ये करना रह गया, ये तो मैंने मिस आउट कर दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोशल सर्कल को इनफ बड़ा नहीं करते, या फिर ऐसे होता है कि सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते। तो अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और अपने बेसिक्स को ठीक रखिए। अब बारी आती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। जब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं तो उनको सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है। अगर आपके कॉलेज में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे मेरे कॉलेज में थी, तो आपको हर क्लब मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स बताएंगे कि आप हमारी कमेटी में आइए, हमारी कमेटी ज्वाइन किया, हमारा क्लब ज्वाइन कीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो आप फर्स्ट ईयर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए कि वहाँ पे वो क्या ऑफर कर रहे हैं, आपको वो रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लगता है, कैसा लगता है। फर्स्ट ईयर इज़ द टाइम टू प्योरली वर्क ऑन योर बेसिक्स एंड एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स। सो फर्स्ट ईयर से जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपने क्या करना चाहिए? तो सेकेंड ईयर में जो आपने अलग अलग स्किल्स को एक्सप्लोर किया है, इनमें से कोई पर्टिकुलर स्किल्स चूज़ कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। वो टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, वो नॉन टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड डिपेंडिंग ऑन योर एम्बिशंस एंड ड्रीम्स। जब आप वो स्किल चूज करते हैं तो वो स्किल पर बिल्डअप करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कॉलेज सपोर्टिव इनफ है तो अपने कॉलेज के फैकल्टीज़ के थ्रू, अपने कॉलेज के क्लब कमिटीज़ के थ्रू आप ये कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो अभी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जो आप ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रह सकते हो और उन पर्टिकुलर स्किल्स में आगे बढ़ सकते हो। सो बाय योर कॉलेज और नॉट बाय योर कॉलेज, थ्रू ऑनलाइन मीडियम कम्युनिटीज़ एक्सप्लोर कीजिए जहाँ पे आपकी तरह लोग होंगे और उस स्किल को और ज़्यादा लेवल पर लेके जाइए। और जो स्किल्स आपने फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट की थी और आपके लिए अभी वर्क नहीं करती, उस स्किल्स को आप छोड़ दिए तो अच्छा होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के टर्म्स में भी जब हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में सुना था फर्स्ट ईयर में, उसमें से जो ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट कर रही है उन्हीं एक्टिविटीज़ को आगे लेकर चलिए। कॉलेज में दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करते हैं और हमेशा उनमें उलझे रहते हैं। आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्टिविटीज़ को बहुत मिनिमम लेवल पे करते हैं या फिर करते ही नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सो मुझे लगता है दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है। हम लोगों ने ऐसे लेवल पर होना चाहिए जहाँ पर हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो हमारा मूड रिफ्रेश करती है, हमारे पर्पस के साथ रेजोनेट करती है, जो चीज़ें हमको मैटर करती है उसके साथ रेजोनेट करती है, और हम हमारे एकेडमिक्स को भी टाइम दे पा रहे हैं। तो ये बैलेंस क्रिएट करना आपको सेकेंड ईयर से सीखना है। आपको थर्ड ईयर में जाते ही क्लियर होना चाहिए कौन सी हॉबीज़ है जहाँ मुझे स्टिक होकर रहना है, और एकेडमिकली कौन सा पार्ट है जहाँ मुझे स्पेशलाइज करना है। स्पेशलाइज करना है मतलब क्या? अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एकेडमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम में आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो, आपको काफ़ी कुछ पता चलता है आपके डोमेन के बारे में, और आप आगे क्या सोचते हो कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है, जॉब करना है या आप और पढ़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में शुरू हो जाती है। इसीलिए आप सेकेंड ईयर तक सब कुछ एक्सप्लोर करके अपनी एक स्पेशल नीश ढूंढ लीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, लेकिन थर्ड ईयर में मैं सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी और उसके बाद मैंने सिर्फ सोशल्स कंटिन्यू किया। तो वैसे आप कोई एक क्लब या कमेटी रखिए जहाँ पर आप आपकी नॉन टेक्निकल स्किल्स को हमेशा पॉलिश करते रह सकते हो, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आप आपके एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से सीख रहे हो, और बाकी बचा टेक्निकल पार्ट जो है वो आपको आपके एकेडमिक्स और आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग जगह पर जाकर रिसर्च करना, या जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप थर्ड और फोर्थ ईयर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखिए जहाँ पर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते आ रहे हो, और स्पेशली अगर आप इंजीनियर हो तो आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मैटर्स मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो और आगे उसी फील्ड में करियर परस्यू करना चाहते हो तो अपनी टेक्निकल एबिलिटीज़ को हमेशा पॉलिश करते रहना कभी मत भूलिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज़ को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को पॉलिश करते रहने के लिए आपके पास एक ऐसा हॉबी या एक ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करती हो और ये सारी चीज़ों का ध्यान भी रखती हो। तो ऐसे आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपको टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर आपके कॉलेज आवर्स ऐसे हैं कि आप दिन भर में बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड रहते हैं कॉलेज अटेंड करने में और आपके पास बहुत कम टाइम बचता है बाद में के टाइम में, तो आप ये देखिए जैसे आपका कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद का टाइम आप रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ में स्पेंड करिए। रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ का मतलब सोशल मीडिया पे सर्व करना नहीं है, वो रिफ्रेशिंग नहीं, वो ड्रेनिंग है। अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो अपनी हॉबीज़ ढूंढिए, ऐसी हॉबीज़ ढूंढिए जो आपका एनर्जी बूस्ट करती हो। वो एक्सरसाइजिंग हो सकता है, वो कोई आर्टिस्टिक हॉबी जैसे ड्राइंग पेंटिंग हो सकता है, वो कोई परफॉर्मिंग आर्ट जैसे डांसिंग हो सकता है, या आप अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आपकी स्पोर्ट्स पर ध्यान दीजिए। हॉबीज़ को परस्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉबीज़ आपको मेंटल बैलेंस अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और कॉलेज के बाद जब आप जॉब भी करने लगते हो तो सारे स्ट्रेस से अनवाइंड करने के लिए हॉबीज़ आपको बहुत मदद करती है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल। आप कभी भी शेड्यूल्स के लिए दूसरों का शेड्यूल कॉपी ना करें, अपने फ्रेंड्स का शेड्यूल या आपने ऑनलाइन कुछ देख लिया और आपका उनका शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। हर एक इंसान की माइंड और बॉडी अलग होती है और उसके पास जो काम है और उसके जो इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ है वो अलग होते हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ थोड़ी देर बैठे, अच्छे से सोचें और उसके बाद शेड्यूल बनाकर उसको फॉलो कर कर देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि इस शेड्यूल में सर्टेन चेंजेस होनी चाहिए तो वो चेंजेस करिए। हम रोबोट्स नहीं हैं कि एक ही शेड्यूल हम 1 महीने तक, 1 साल तक, 6 महीने तक वही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, सेम टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स ये सब चीज़ों से बोर होते हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो हमने सेम रखने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा मेंटल इमोशनल बैलेंस अच्छा होता है, जैसे सुबह उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना खाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वक्त पर करने के लिए। पर आपको पढ़ाई कब करनी है, आपको आपकी हॉबीज़ कब परस्यू करनी है, कॉलेज टाइम के साथ ये एडजस्ट कैसे करना है, एक बार ये बिगर पिक्चर को अच्छे से देखिए और जो आपका डेंसली पैक टाइम है उसके बाद रिफ्रेशिंग हॉबीज़ करके फिर अपना बचा हुआ काम ख़त्म करके अगर आप सोने जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे मेन चीज़ आपको जो फॉलो करनी है वो है खुद को फीडबैक्स देना। चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, सोने से पहले आपके डे के बारे में आप खुद को फीडबैक दीजिए। आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए फॉर द सारा काम जो आपने ख़त्म किया है और खुद को मोटिवेट कीजिए वो सारा काम ख़त्म करने के लिए जो काम करना बचा है। आप एक ही दिन में 20 पॉइंट्स की टू डू लिस्ट बनाकर खुद को ब्लेम और शेम नहीं कर सकते कि आपने ये 20 काम ख़त्म नहीं किए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप देखिए कि उसमें का कौन सा टाइम, और रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। अगर गोल्स रियलिस्टिक है और आप अचीव कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट डे के लिए और आप स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करेंगे। तो फ्लो में रहने के लिए खुद को फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार फीडबैक वाली प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉलेज लाइफ का या ऑनलाइन कॉलेज का कि लेजीनेस को कैसे दूर रखें। लेजीनेस हमारे अंदर आती कहाँ से है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर सबसे पहली बात अगर हम सोचें कि लेजीनेस का रूट क्या है, तो लेजीनेस का रूट है आपका माइंडसेट और आपका फूड इनटेक, इन्फॉर्मेशन इनटेक। अब बस ये सोचिए कि मैं क्या इनटेक कर रहा हूँ और मेरा माइंडसेट कैसा है। अगर आप रैंडम चीज़ें इनटेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड एंड इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आप बस एंटरटेनिंग वीडियोस देख के जा रहे हैं, आप सुबह उठे और आपका स्टार्ट ही एंटरटेनमेंट से हुआ है, आपने अपनी माइंड और बॉडी को प्रोडक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज ही नहीं किया, तो आप देखेंगे आपका पूरा दिन एंटरटेनमेंट में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कभी भी अपना डे स्टार्ट करते हुए कोई एंटरटेनिंग चीज़ के साथ स्टार्ट नहीं करें, कोई रिफ्रेशिंग चीज़ के साथ कर सकते हैं। आप आपकी वर्कआउट्स के साथ आपका डे स्टार्ट कर सकते हैं, आप आपकी डायरी को लेकर अपना दिन प्लान करने में आपका डे स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप आपके पेरेंट्स से बात कर कर, अपनी फैमिली से बात कर कर ऐसी कोई चीज़ जो आपको बूस्ट करती है, ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए।
वो सबसे मेन चीज़ है जो अपने दिन को स्टार्टिंग में ही आलस का डोज दे देती है। तो हमको स्टार्टिंग में कभी भी एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जाना। सेकेंड थिंग इज कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। कॉलेज लाइफ ऐसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉलेज लाइफ इज़ दैट फास्ट। अभी आप सोच रहे होंगे हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कॉलेज टाइम का सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट में बिजी है और खुद के टाइम को चार्ज में नहीं रखते। अगर आप खुद के टाइम को चार्ज में रखोगे तो आपको पता चलेगा आपके पास कितना कम टाइम बचता है। सब मुझे मैसेजेस में बता रहे थे कि हमारा कॉलेज तो ना इतनी टाइम होता है और हमारे पास इतना ही टाइम बचता है, फिर भी हम सब कुछ बैलेंस नहीं कर पाते। जब आपको पता है कि आपके पास कम टाइम है तो आप आलसी होने में टाइम वेस्ट कैसे कर सकते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। थर्ड थिंग, वो चीज़ें करें जो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप उन चीज़ों में ना अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो जो चीज़ें आपको मैटर नहीं करती, फिर आपको खुद को ज़बरदस्ती पुश करना पड़ता है सर्टेन चीज़ें करने के लिए। आपका जो वाई है ना, आपका पर्पस, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। अगर मैं कोई चीज़ दिल से करना चाहती हूँ तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगी, मैं तो उसको प्रीपोन करूँगी ना। जितना जल्दी मैं कर सकती हूँ उतना जल्दी करूँगी, उतना एक्साइटमेंट से करूँगी। तो इसका बहुत सिंपल टेक्निक है प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करने का, कि जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया आता है या आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसी पॉइंट पर उसका एक्शन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम अपने एक्शन से ही मोटिवेट होते हैं। जैसे मुझे इस वीडियो का आइडिया आया था कुछ दिनों पहले, तो मैंने उसके एग्जीक्यूशन प्रोसीजर्स के आगे की चीज़ें स्टार्ट कर दी थी और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और कुछ टाइम में ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा। तो एक टास्क है जो मैंने फिनिश कर दिया। जितनी देर आप एक आइडिया को लेके ओवरथिंक करते रहेंगे, चांसेस उतने कम है कि आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे। चीज़ों की प्लानिंग उतनी ही कीजिए जितनी ज़रूरी है। ओवर प्लान करने से आपका उस चीज़ों से इंटरेस्ट चला जाता है और ये मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ होता है। बहुत आपका फूड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा खाना खाते हो जो और ज़्यादा लेथार्जी पैदा करता है आपके सिस्टम में, आपको आलसी कर देता है, तो वो खाने को अपनी डाइट से निकाल दीजिए। आप ऐसा खाना खाइए जो आपको अलाइव फील करवाता है, फ्रेश फील करवाता है। फॉर माई केस, ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड गेट्स मी इनटू अ वेरी लेथार्जिक मोड। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है तो मैं जंक फूड नहीं खाती, और जब मैं रिलैक्स हूँ एंड आई एम ओके तो मैं थोड़ा बहुत जाकर खा लेती हूँ। या फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ करनी होती है, आई स्विच टू ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, मिल्क शेक्स। मतलब मुझे पता होता है कि अगर आज का दिन मुझे सुपर प्रोडक्टिव करना है तो जितना ज़्यादा फ्रेश खाना मैं खा सकती हूँ उतना ज़्यादा फ्रेश खाना मैं खाऊँ। तो अपने इनटेक को, इंफॉर्मेशन के, फूड के आप कंट्रोल कीजिए, आप चार्ज में लीजिए कि कैसे करना है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के फंक्शनिंग में कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो वो सारी हैबिट्स जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही है, वो हैबिट्स को अभी के अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हैबिट्स आपके 4 साल कैसे ख़त्म करेंगी इंजीनियरिंग के या किसी भी ग्रेजुएशन के, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेंड योर ग्रेजुएशन बिल्डिंग द हैबिट्स जो आपके एम्बिशंस और ड्रीम्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे, आपको एक अच्छा इंसान बनाए। Thank you and all the best. May you have the most amazing college life ever.